Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, paper 2, geometry, and the name of the topic is circle. In geometry, previously we have studied chapter number 1, similarity. Then we have studied chapter number 2, Pythagoras theorem. इसके पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड 10th में पहला चैप्टर कवर किया सिमिलैरिटी, दूसरा चैप्टर कवर किया पाइथागोरस थ्योरम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल, स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री, लेक्चर नंबर 3। Now lecture number 3 means previously again we have studied lecture number 1, video number 1। उसके बाद हमने आपके लिए बनाया लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2। ये भी आपको बताया, वो पहले के लेक्चर आपको देखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये चैप्टर आप स्टैंडर्ड 8 से पढ़ रहे हो सर्कल के बारे में। स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा, 9 में अभी पढ़ेंगे, 10th में फिर आगे पढ़ना है, फिर 11 में पढ़ना है। हमेशा इट इज़ यूज़फुल, जो कंसेप्ट हम लोग बता रहे हैं ये आपको आगे के एजुकेशन में काम में आने वाले हैं। जो लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को मैथ से डर लगता है। मैंने पहले ही बताया कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसे 2 पेपर आपके होते हैं, 40 मार्क, 80 मार्क, 20 मार्क असाइनमेंट, टोटल 100। अलजेब्रा में स्कोरिंग करना बहुत सिंपल होता है, सबसे खतरनाक होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का नाम लेने से स्टूडेंट को डर लगता है, बहुत लोग डरते ज्योमेट्री से। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वीडियोस मैंने ज्योमेट्री के बनाए हैं, चैप्टर सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, यूट्यूब चैनल पर जाइए, हेडफोन लगाइए, जब भी समय मिलता है बैठिए, पूरा वीडियो अच्छे से सुनिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए नोटबुक में। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो ज्योमेट्री का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। जितने भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं, सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी लैंग्वेज, इजी प्रूफ, इजी नोट्स, अब सब इजी है, सब कुछ इजी बन रहा है, पर हम लोग बेनिफिट इसका ले रहे क्या, ये क्वेश्चन मार्क अपने दिल से पूछिए। जो क्लासेस आप लोगों ने लगाए हैं, जो कहीं और पढ़ते होंगे, वहाँ उसके कंपैरिजन कीजिए। कई जगह पे पैसे दे के पढ़ रहे हैं हम लोग, ये फ्री वाला है, फ्री का वैल्यू नहीं होता है। बट गारंटी से बता रहा हूँ, दीज आर द सिंपलेस्ट लेक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। स्टैंडर्ड 10 के अलजेब्रा के मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर्स बनाए हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, वो देखिए अच्छे से। टेक्स्ट बुक रेफ़र करो, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए। जब हम स्टडी कर रहे हैं, आपको बता दिया कि अच्छे फ्रेंड से फ्रेंडशिप कीजिए। कोई डाउट है, डिस्कशन करने की आदत डालिए, डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन, फिल्म के बारे में नहीं, डिस्कशन अबाउट यूर स्टडी। स्मार्ट अगर बनना है, दिखने में स्मार्ट नहीं, पढ़ाई में स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, सीरियस, आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो। और जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, दे फील प्राउड, वो फील करते प्राउड कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ही इज़ स्टडिंग। सो आप फोकस करिए अपने स्टडी पर, बिकॉज बिना स्टडी के कुछ भी होने वाला नहीं है। स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा,
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। बचपन से अभी तक स्टैंडर्ड 10th इज़ अ बेस, मार्कशीट मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट ज़िंदगी भर के लिए। वो मार्कशीट में जो मार्क्स है वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ योर कैरियर लाइफ। और अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड 11th 12th में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, डर निकल जाएगा पढ़ाई का, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो आज के बाद जब भी तुम देखेंगे वीडियोस, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि ज्योमेट्री मुझे सबसे इजी लगता है क्योंकि मैं अपने टीचर के वीडियोस देख रहा हूँ, फ्री में देख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सर के डायरेक्शंस फॉलो कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ, मेहनत मैं करता हूँ। जब भी हम जाएंगे पढ़ कर जाइए। टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर रेडी चाहिए। इम्प्रेस यूर टीचर। स्कूल में इम्प्रेशन बनाइए, यू आर गुड स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन इज़ गुड, स्मार्ट इन स्टडी। तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। जो भी वीडियोस हैं उनके बेनिफिट लीजिए, अच्छा पढ़िए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो और भी अच्छे वीडियोस हम आपके लिए बनाने वाले हैं 12th के, स्टैंडर्ड 11 के। बट आपका मोटिवेशन हमें चाहिए कि सर दीज आर वेरी इजी, मेरा मैथ्स का टेंशन ख़त्म हो गया। एक बच्चे ने रिमार्क लिखा है कि सर ज्योमेट्री बहुत सिंपल लग रहा है, डर ख़त्म हो गया है मेरा। ये हमें चाहिए आपसे, तो उसका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, सर्कल, चैप्टर 3, स्टैंडर्ड 10th। इस चैप्टर में हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 1, फिर हमने किया लेक्चर नंबर 2, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। इन लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया सर्कल का डेफिनेशन, कॉर्ड, सेकंड, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डायमीटर, रेडियस। फिर हमने पढ़ा 3 points non-collinear, only one circle can be drawn. 3 points are collinear, no circle can be drawn. सर्कल को इन्फानाइट, टेंजेंट्स इन्फानाइट, डायमीटर बना सकते। उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे में जब पढ़ा, हमने सर्कल चैप्टर के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कॉर्ड, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, 45, 45, 90 थ्योरम बताया, 30, 60, 90 थ्योरम बार बार बताया। तो ये सब हमने कंसेप्ट्स आपको बताए हैं। प्रूफ हम बाद में लेंगे लास्ट में। अभी तक ज्योमेट्री में 2 प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड इज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड थर्ड इज़ एरिया ऑफ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। ये 3 थ्योरम 4 मार्क, 3 थ्योरम 4 मार्क्स। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ। चैनल पर जाइए, देखिए, कॉपी में नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, फिल्म मत देखिए, वीडियो देखिए। सो यू शुड बी स्मार्ट। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया था। अब हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और ये याद रखिए कि जहाँ लिखा इन द फिगर मतलब फिगर दिया है, जहाँ नहीं लिखा मतलब देयर इज़ नो फिगर। आपको फिगर ज्योमेट्री में बनाते आना चाहिए। पढ़ने का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर लिखा इन द फिगर, फिगर इज गिवन, नहीं तो नहीं दिया है, आपको करना है। डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट जोड़ दिया तो नो कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर रीजनिंग लिखना है, रीज़न लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, वाई, रीजनिंग चाहिए। इसलिए ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता है। मैं सिंपल रीजन यूज़ कर रहा हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़िए अभी, आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट। 2 टेंजेंट है मतलब पॉइंट इज आउटसाइड, आर पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट। 2 tangents can be drawn, R, M, R, N, center O, join, radius join, radius, point of contact,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम, रेडियस ऑलवेज इक्वल, एक सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, दिस इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, हाइपोटेनियस। फिगर बनाने का पहले ये आपको बनाना है, क्योंकि इसमें इन द फिगर लिखा नहीं, आपको बनाना है ये। और फिगर बनाने के लिए पेंसिल, स्केल का यूज़ करना है, डिवाइडर का यूज़ करना है। कई लोग हमने देखा है बहुत ही गलत तरीके से पेपर लिख रहे हैं, सर्कल हाथ से बना रहे, पेन से बना रहे, रेड पेन से बना रहे, ग्रीन पेन से बना रहे, नहीं चलेगा। स्मार्ट होना पहले बता दिया, यू शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट काम करिए, नीट काम करिए, ढंग से पढ़िए, इम्प्रेस कीजिए लोगों को। तो ये सब आपको ज्योमेट्री में करना पड़ेगा। सब चीज़ें अपने पास रखिए, पेंसिल शुड बी पॉइंटेड, हर चीज़ खुद के पास होना। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देना है, सेल्फ अपना हर चीज़ अपने पास होना चाहिए। नहीं तो इधर से पेंसिल, उधर से पेन, उधर से रबर, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। इससे आप कभी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। खुद की हर चीज़ें चाहिए, पेंसिल पॉइंटेड चाहिए, प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। ये सब ढंग से बनाना है, जैसे मैंने बनाया। सर्कल आर कंप्लीट। अब हमको ये शो करना है कि दिस ओ आर bisect this angle MRN, bisect this angle MON। जो OR है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हमको बताना है दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये प्रूव करना है दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों में एक क्वेश्चन मार्क या दो क्वेश्चन मार्क, ये बताने का इसका नाम है MRO, NRO, MOR, NOR। सो फिगर बनाएंगे, हर चीज़ कंप्लीट करेंगे, पेंसिल पॉइंटेड यूज़ करेंगे, अच्छे से सर्कल बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाएंगे। चलिए फिगर बना। नाउ फिगर बनने के बाद वी विल प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। स्टैंडर्ड 9th में जो पढ़ा हूँ, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है। सो टेक टू ट्रायंगल्स RMO, RNO, रेडियस इक्वल, common side hypotenuse। so triangles are congruent, hypotenuse side theorem reason लिखना है, common side, radius, hypotenuse side theorem, test theorem, कुछ भी लिख सकते। now triangles are congruent, therefore corresponding angles are also congruent। मैं congruent बोल रहा हूँ, similar नहीं, congruent। MRO, NRO, MON, MOR, NOR। so these two angles are equal, these two angles are equal, reason CACT, corresponding angle congruent triangle। किसी ने पूछा CSCT, corresponding side congruent triangle। CAST, corresponding angle similar triangle। CSST, corresponding side similar triangle। similar triangle अलग है, congruent अलग है, यहाँ congruent बताना है। corresponding angle congruent triangle, these two angles are equal, therefore OR bisect angle MRN, MON। it is just like a geometrical proof के जैसा ही है। Question number 4, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 cm and region Y। वो आपको बोल रहा है एक सर्कल है, बनाइए,
पेपर में ऐसा नहीं बनाना है, दिस इज जस्ट आपको बता रहा हूँ एक्शन करके, ऐसा नहीं करना है। सर्कल, टू टेंजेंट्स पैरेलल, पैरेलल होना, ऐसा भी बना सकते हैं, हमने ऐसे बनाया। नाम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, BC, QR, नाम कोई भी दे सकते हैं, उसको ज्वाइन करो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम, एंगल 90 डिग्री, OAB, OAC 90, OPQ, OPR 90, टेंजेंट थ्योरम 90 डिग्री, पूरा चैप्टर इस पे बेस है। 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस, टेंजेंट 90 डिग्री, सो 90। नाउ आपने पढ़ा इंटीरियर एंगल टेस्ट। व्हेन इंटीरियर एंगल टेस्ट मतलब व्हेन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लाइन्स आर पैरेलल, 180 डिग्री टोटल है, ये दोनों पैरेलल बन गए। ये बन गया डायमीटर, रेडियस 4.5, सो डिस्टेंस इज डबल ऑफ 4.5, इट इज 9 सेंटीमीटर। इसलिए हमने लिखा बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल 90 डिग्री, distance between parallel tangent, it is equal to diameter, which is equal to AP equal double of radius, it is 9 centimeter। इसमें हमने यूज़ किया इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस व्हेन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लाइंस आर पैरेलल। स्टैंडर्ड 9 के कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और आपको बताया मैंने कि स्टैंडर्ड 9 के भी मैंने आपके लिए, आपके फ्रेंड्स, बहन भाई, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स के लिए स्टैंडर्ड 9 में जो एरिया में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको बताइए स्टैंडर्ड 9 के भी वीडियोस अवेलेबल है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेनिफिट लो। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 यूनिक, सिंपल आंसर। कई टीचर एक पेज का आंसर लिखेंगे, दिस इज सिंपलेस्ट, इससे सिंपल नहीं होता, कोई बना नहीं सकता सिंपल। अब हम देखेंगे टचिंग सर्कल्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। टचिंग, टू टाइप्स, एक्सटर्नली, इंटरनली, अंदर से, बाहर से, बाहर से एक्सटर्नली, अंदर से इंटरनली। फिगर बनाया, कॉमन टेंजेंट, दोनों को टच कर रही, नाम कोई भी दे दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री का एंगल, फिगर बनाते आना चाहिए, एक्सटर्नल, इंटरनल। अब आपको पेपर में याद रखना है, व्हेन सर्कल टच एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इट इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस R1 प्लस R2। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इट इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस एक्सटर्नल। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेडियस इज हाफ द डायमीटर, पेपर में रेडियस डायमीटर देंगे, डायमीटर को रेडियस बनाओ, पहले हाफ करो और फिर ऐड देम व्हेन सर्कल टचेस एक्सटर्नली। व्हेन सर्कल टचेस इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को सबट्रैक्ट करना है, इसलिए मॉड है लिया, मॉड। स्टैंडर्ड 9 में एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा है, मॉड पढ़ा है, सो टेक मॉड, दिस इज मॉड। अपने डिटर्मिनेंट देखा, डिटर्मिनेंट बड़ा होता है, ये छोटा है, मॉड। बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए यहाँ पे मॉड है। डिफरेंस में मॉड, एडिशन में कुछ नहीं करना है, जस्ट एड इट। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस इंटरनली, सम एक्सटर्नली में सम, इंटरनली में आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। इफ टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, 3 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, MCQ। इफ टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, 3 कॉमन टेंजेंट बना सकते, 3 कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन सर्कल टचेस, 3 कॉमन, 1 2 3, 3 टेंजेंट बना सकते MCQ।
यहाँ पे मैंने और 2 फिगर्स बनाए हैं। यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट। यहाँ पे सर्कल कुछ नहीं कर रहे, ना टच कर रहे, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, ये है कुछ भी नहीं, नॉट टचिंग, इंटरसेक्टिंग, एक्सटर्नल टचिंग, इंटरनल टचिंग। तो अभी हमने देखा लेक्चर नंबर 3, रेफर लेक्चर 1 एंड 2, सर्कल स्टैंडर्ड 10। डिफ़िकल्ट चैप्टर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस अगर देखेंगे तो डर निकल जाएगा आपका। अच्छे से पढ़ो, डर भागना चाहिए, आना नहीं चाहिए डर। टेक्स्ट बुक लो, सॉल्व प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, मेहनत करना सीखो। शॉर्टकट नहीं चाहिए हमें। प्रेजेंटेशन स्मार्ट, हर चीज़ ज्योमेट्री में पेंसिल, रबर, स्केल, डिवाइडर, कंपास लेके जाओ एग्ज़ाम में। अपनी चीज़ें किसी को मत दो, अपना पेपर खुद कंप्लीट करो। 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाना चाहिए। अगर पढ़ोगे तो नहीं तो 10 घंटे में भी नहीं होगा आपका पेपर कभी। स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा। सो हियर वी हैव स्टडीड लेक्चर नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन 3 and 4 इन द फिगर नहीं तुम्हें बनाना है। टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इंटरनली, वेरी इंपॉर्टेंट, सम डिफरेंस। इंटरसेक्टिंग सर्कल, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, फिगर बनाते आना चाहिए। सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है। ढंग से पढ़ोगे तो पूरे वीडियोस देखो, हेडफोन लगाओ, टेक्स्ट बुक को रेफर करो, प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्कूल में जाके टीचर को इम्प्रेस करो, स्मार्ट बनो पढ़ाई में। थैंक यू।